कि आरएसएस को कुचलने का प्रयास नहीं किया गया, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। उन्होंने 84 दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि कई परिवारों को संघ के लोगों ने शरण दी। कैसे आप आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे? क्या इसलिए आरएसएस की सराहना की जाए कि उन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि हमारे संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब की फोटो की तस्वीरें फूकी थी? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि यह हमारे क्रांतिकारियों को भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद को अराजक तत्व बताते थे? क्या इसलिए सराहना की जाए कि उन्होंने 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक में कोई हिस्सेदारी नहीं की थी, बहिष्कार किया था, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर कैसे मूवमेंट का दमन किया जाए ये बताते थे? किस लिए सराहना की जाए? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में जिन्ना के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे? किस लिए आरएसएस की सराहना की जाए? आरएसएस की सराहना क्या इसलिए की जाए कि अंग्रेजों से पेंशन लेते थे? आरएसएस की सराहना क्या इसलिए की जाए कि ये भाई को भाई से हमेशा लड़ाते थे? आरएसएस की सराहना क्या इसलिए की जाए कि इनके 100 साल के इतिहास में एक दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी प्रमुख नहीं हुआ? ये घोर जातिवादी हैं, ये घोर सांप्रदायिक हैं। क्या इसलिए सराहना की जाए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि ये महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, अपनी संस्था तक में इन्होंने उनको हिस्सेदारी नहीं दी है? क्या इसलिए सराहना की जाए कि ये मनुस्मृति की बात करते हैं, जो महिलाओं को, हाशिए पर पड़े लोगों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को बिल्कुल निम्न श्रेणी का लोग मानते हैं? किस बारे में आरएसएस की सराहना की जाए? आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री के भाषण से या एक सिक्का रिलीज करने से नहीं हो सकती। आरएसएस वो संस्था है जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से सने हुए हैं। आरएसएस वो संस्था है जिसको इस देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल ने बैन किया था, और यह कहकर बैन किया था कि उनकी भूमिका है महात्मा गांधी की हत्या में। मेरे लिए आरएसएस का सच ये, इधर उधर की बातें करने से आरएसएस का सिया सच नहीं बदलेगा। जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए।